गजाधिपते रिपुगजगण्डविदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निजभुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मध शत्रु
मुरलीरव बीजित पूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जित शैल निकुञ्जगते निज गुणभूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि
तो इस प्रकार से हमने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का श्रवण पान किया। अब सुनिए कि यह स्तोत्र प्रकट कैसे हुआ और इसके क्या क्या लाभ हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र माँ दुर्गा के एक स्वरूप माँ भगवती का स्तोत्र माना जाता है। इसका पाठ करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के हर कष्ट को दूर कर देती है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या से पीड़ित है तो उसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भगवती पर विश्वास रखने वाले जीवन की हर समस्याओं से उबर जाते हैं। वैसे तो रोजाना ही इस स्तोत्र का पाठ करना अच्छा माना जाता है, लेकिन नवरात्रि में इसका पाठ करने से माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस स्तोत्र को श्री आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं लिखा है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की उत्पत्ति के संबंध में एक कथा प्रचलित है जो कि आदि गुरु के जीवन की एक घटना से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए एक पतली गली से होकर मणिकर्णिका घाट अर्थात शमशान घाट पर जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री अपने मृत पति का सिर गोद में लिए बैठी रो रही थी। गली काफी पतली थी, जिस वजह से आगे जाने के लिए शव का हटाना आवश्यक था। यह देख शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उस स्त्री से उसके पति के शव को हटाकर रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन स्त्री ने उसे अनसुना कर दिया और रोती रही। जिसके बाद खुद शंकराचार्य जी ने उससे शव हटाने का अनुरोध किया। उनका आग्रह सुन स्त्री बोली, हे सन्यासी, आप मुझसे बार बार यह शव हटाने के लिए कह रहे हैं, आप इस शव को खुद ही हट जाने के लिए क्यों नहीं कहते। इस पर आचार्य जी ने कहा, हे देवी, आप शोक में यह भूल गई है कि शव में स्वयं हटने की शक्ति नहीं होती है। जिसके बाद स्त्री ने कहा, महात्मन, आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, फिर शक्ति के बिना यह शव क्यों नहीं हट सकता। स्त्री की ऐसी गंभीर ज्ञानमय रहस्यपूर्ण बात सुनकर आचार्य जी वहीं बैठ गए। उन्हें समाधि लग गई। समाधि में अपने अंतः चक्षु से शंकराचार्य जी ने देखा कि स्त्री रूप में सर्वत्र आद्या शक्ति महामाया लीला विलाप कर रही है। आचार्य जी का हृदय अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और उनके मुख से मात्र वंदना की शब्दमय धारा स्रोत बनकर निकल गई। इस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि माँ भगवती के महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने से जातक के जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती है। जो व्यक्ति जीवन में शक्ति की कामना करता है उसे इस स्तोत्र से माँ भगवती की आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ भगवती की आराधना से बड़ा कष्ट तुरंत दूर हो जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दिन में एक बार भी माँ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर लेता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। माँ भगवती के इस स्तोत्र का पाठ किसी भी दिन कर सकते हैं। हालांकि रोजाना इस स्तोत्र का पाठ लाभदायी होता है। जिस दिन स्तोत्र का पाठ करने का संकल्प ले उस दिन सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले और माँ भगवती की प्रतिमा या फोटो के आगे घी का दीपक जलाकर पुष्प चावल आदि अर्पित करे। इसके बाद महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ शुरू करें। अपनी इच्छा अनुसार आप कितने भी बार पाठ कर सकते हैं। पाठ समाप्त होने के बाद माँ भगवती से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या इस स्तोत्र के पाठ से दूर हो जाती है। माँ भगवती के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मनुष्य के सभी संकट का विनाश होता है। पाठ करने से व्यक्ति को शक्ति, साहस और बल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन सुखमय बनता है और घर परिवार में सुख शांति आती है। बिना शुद्ध तन और मन के इस स्तोत्र का पाठ न करें, ये सावधानी हमें रखनी है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पाठ करने से पहले माँ भगवती की पूजा अवश्य करें, ये भी सावधानी है। अगर किसी संकल्प को लेकर पाठ कर रहे हैं तो उसे रोजाना नियम से करें। पाठ को कभी भी बीच से न पढ़े और न ही आधा अधूरा पढ़कर छोड़े।
तो इस प्रकार से महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के पाठ के बारे में हमने सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।